मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास, लेसन नंबर 3। ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 3 जिसका नाम है पौधे और उनका भोजन, प्लांट्स एंड देयर फूड। ये आपका कंप्लीट करा दिया गया था, किंतु इसमें एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर ये जो रहे हैं इनको आज कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें यहाँ आपका कंप्लीट करा करके आपने क्या सीखा ये आज हमको शुरू करना है। आपने क्या सीखा का मतलब बच्चों ये होता है कि इस लेसन के अंदर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनका एक बार फिर रिवीजन कराया जाता है, उनको याद दिलाया जाता है कि इस लेसन में बच्चों आपने इन पॉइंट्स को पढ़ा है, तो इसको एक बार फिर रिवाइज कराते हैं। आपने क्या सीखा, ये लेसन नंबर 3 जो इससे पहली वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया था, जिसका नाम है पौधे और उनका भोजन। नंबर 1, फर्स्ट नंबर, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी किसे कहते हैं बच्चों? जो अपना भोजन आप बना सकता है, और ये हरे पौधे ही स्वयंपोषी होते हैं जो अपना भोजन आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल से सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। पौधे जो स्वयंपोषी पौधे होते हैं ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की होती है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर, बिना हरे पौधे तथा जंतु परपोषी होते हैं। बच्चों, हरे पौधे जो नहीं होते, जो हरे पौधे नहीं होते वे और जंतु ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन आप नहीं बना सकते, ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रयोग की जाती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है बच्चों? CO2 प्रयोग की जाती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट नंबर, मांसाहारी दूसरे जंतुओं का मांस खाने वाले जंतु होते हैं। जो मांसाहारी जंतु हैं, जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उनको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, ये भी आप इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, शाकाहारी पेड़ पौधे खाने वाले जंतु हैं। जो शाकाहारी जंतु हैं पेड़ पौधों की पत्तियां और छोटे छोटे पौधे, उनकी पत्तियां तथा तनों को भोजन के रूप में लेते हैं, इनको शाकाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जंतु बच्चों वे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, अर्थात पेड़ पौधों की पत्ती, फल, फूल, तने इत्यादि का भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और मांस भी खाते हों, तो उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। परजीवी वे सजीव होते हैं जो अपना भोजन तथा आश्रय के लिए दूसरे सजीवों के शरीर पर रहते हैं। परजीवी वे उन सजीव जंतुओं को कहते हैं बच्चों, परजीवी उन जंतुओं को कहते हैं जो अपने भोजन के लिए तथा अपने आश्रय के लिए अर्थात निवास स्थान के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर या दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हों, उनको हम परजीवी कहते हैं। पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जो बच्चों ओस की बूंद आपने देखी होंगी, ओस जो पड़ती है या वाष्प के रूप में जो पानी बाहर निकलता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स को या फालतू पानी जो पौधे के अंदर चला जाता है उसको वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं, और जिन छिद्रों के द्वारा ये क्रिया होती है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। मर्तोपजीवी मरे सजीवों तथा गले सड़े पदार्थों को खाते हैं। जो मर्तोपजीवी जंतु हैं, इस लेसन के अंदर आपने 2-3 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया है। नंबर 1 स्वयंपोषी, नंबर 2 परपोषी, नंबर 3 मर्तोपजीवी। तो मर्तोपजीवी जो जंतु हैं वो मरे हुए सजीवों का या सड़े गले पदार्थों से ही भोज्य पदार्थों का निर्माण भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं या अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। ये सभी पॉइंट्स हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ चुके हैं। अभी बच्चों की लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। उन सजीवों के नाम लिखे जिनमें स्वपोषण होता है। इसमें ऐसे सजीवों के नाम लिखने हैं जिनमें स्वपोषण होता है। बच्चों, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी में आते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं।
हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। एक बिना हरे पौधे का नाम लिखिए। जो हरा पौधा नहीं है उसको अमरबेल कहते हैं, पीले रंग की होती है और परपोषी होती है, और ये अपना भोजन आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, दो परपोषी जंतुओं के नाम लिखिए। परपोषी जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य भी परपोषी जंतु है। दो जंतुओं के नाम है। सभी जंतु परपोषी होते हैं। किसी भी दो जंतुओं के नाम आप लिख सकते हैं। सभी जंतु परपोषी होते हैं, अपना भोजन आप नहीं बना सकते। दो कीटभक्षी पौधों के नाम, अभी ये बुक में ही है बच्चों, अभी आप देख रहे हैं। जैसे घटपर्णी है, यूट्रिकुलेरिया है। घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप इत्यादि ये सब कीटभक्षी हैं। इनके नाम यहाँ पर आप लिख लें। लघुत्तरीय क्वेश्चन, स्वपोषी किन्हें कहते हैं? जो पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। सहपोषी से आप क्या समझते हैं? सहपोषी उन सजीवों को कहते हैं जो जब दो सजीव एक साथ रहते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीवन को हम सहपोषी, ऐसे पौधों को हम सहपोषी पौधे कहते हैं। परजीवी तथा मर्तोपजीवी में अंतर स्थापित कीजिए। बच्चों, परजीवी उन जीवों को कहते हैं जो भोज्य पदार्थों के लिए दूसरे जीवों पर, दूसरे जीवों के सजीवों के शरीर पर निर्भर रहता है। मर्तोपजीवी उन जीवों को कहते हैं जो मरे हुए सजीवों या सड़े गले पदार्थों से भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हों, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करते हों। प्रकाश संश्लेषण क्या है? बच्चों, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग करके सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, सजीवों को अपने शरीर की वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, अपने शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आंतरिक अंगों को सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की उचित वृद्धि के लिए सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। स्वपोषण और परपोषण का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें स्वपोषण और परपोषण बच्चों जब आप क्लास में आएंगे आपको निशान लगवा दिए जाएंगे। नंबर 2, कीटभक्षी पौधे किन्हें कहते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हों। घटपर्णी किस प्रकार कीट पकड़ता है? ये चित्र में यहाँ आपको दिखाया गया है, इस पर निशान लगवा करके आपको लिखवा दिया जाएगा। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ये बच्चों चित्र है। यह सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो ये यहाँ पर आप इसको उतारेंगे, करेंगे कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक तत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को भी आपको मार्क्स लगवा करके, निशान लगवा करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों के अंदर होती है। ठीक है, चलो बच्चों आगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर स्वपोषी आएगा। क्या आएगा बच्चों? स्वपोषी। मृत तथा गले सड़े पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मर्तोपजीवी पौधे मृत तथा गले सड़े पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट 2 प्रकार के पोषण हैं, स्वपोषण, परपोषण या स्वपोषी, परपोषी। बच्चों ये आपको कच्ची पेंसिल से इसमें भरना होगा। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। 2 प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी आएगा यहाँ पर और यहाँ पर परपोषी। नेक्स्ट नंबर में सहजीविता का संबंध होता है, लाइकेन तथा कवक। ठीक है बच्चों, लाइकेन और कवक में सहजीविता का संबंध होता है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा होता है। मैचिंग करने हैं, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए।
क्लोरोफिल किस काम आता है बच्चों? अब आप देखिए, परजीवी, बैक्टीरिया, पत्ती, सहजीवी, स्वपोषी। क्लोरोफिल का मेल किससे होगा? पत्ती। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। इस तरीके से ये मैच करना है। नाइट्रोजन, हरे पौधे, अमरबेल, फफूंद, घटपर्णी, राइजोबियम, भालू, ये सभी आपको ऐसे ही मैच करने हैं जैसे क्लोरोफिल का मैच कर दिया है आपने पत्ती से, ठीक है। और ये सब जब आप बुक पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जीव प्रक्रिया जो ऊर्जा प्रदान करती है वह है पोषण, पोषण तथा श्वसन दोनों, श्वसन इनमें से कोई नहीं। अर्थात हमें जो ऊर्जा प्रदान होती है वह श्वसन क्रिया के द्वारा प्रदान होती है, ठीक है बच्चों। श्वसन क्रिया में जब भोजन का संश्लेषण होता है, भोजन का पाचन होता है, तो श्वसन क्रिया से हमें ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें से स्वपोषी हैं, सभी पौधे स्वपोषी हैं, परपोषी हैं, जंतु और मनुष्य ये सब परपोषी हैं। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। और आप जो हैं वीडियो के साथ साथ बुक्स को पढ़ें, ध्यान से देखें, जिससे आपको कोई परेशानी समझने में नहीं आएगी। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम बच्चों आती है 7th क्लास में, तो बच्चे आकर के स्कूल में कुछ मिनट के लिए स्कूल में आएँ, कुछ समय के लिए, और अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करके वापस चले जाएं। आप पढ़ते रहेंगे, आपका टाइम बेकार नहीं होगा, आप समझ करके आगे बढ़ेंगे, पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सभी बच्चे वीडियो के साथ साथ बुक्स में पढ़ना ज़रूरी है। जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को भी समझेंगे और बुक्स में लिखी हुई सभी पॉइंट्स को आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।